तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ओजोन परत और पराबैंगनी किरणों के मध्य जो संबंध है उनके बारे में। तो संबंध कुछ ऐसा है कि जो ओजोन परत होता है या ओजोन लेयर है, ये पराबैंगनी किरणों को धरती पर आने से रोकती है, जिससे मानव स्वास्थ्य का बचाव होता है। और अब हम बात कर लें कि ये पराबैंगनी किरणें क्या होती हैं, इनके क्या प्रकार हैं और इसके कितने नुकसान हैं। तो पराबैंगनी किरणों की अगर हम बात करें तो ये विद्युत चुम्बकीय विकिरण होते हैं, जो कि सूर्य प्रकाश से निकलता है और धरती पर पहुंचता है। और इनका जो तरंग दैर्ध्य होता है, ये दृश्य प्रकाश की तुलना में कम होता है, इसलिए थोड़ी जल्दी दिखता नहीं है ये। और इनकी खोज यानी कि पराबैंगनी किरणों की खोज 1801 ईस्वी में रिटर के द्वारा की गई थी, और इसका जो तरंगदैर्ध्य होता है वो 10 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक होता है। और पराबैंगनी किरणों की अगर हम प्रकार की बात कर लें तो ये 3 प्रकार के होते हैं: अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी। तो ये जो अल्ट्रावायलेट ए होता है, इसका जो तरंगदैर्ध्य होता है वो 400 से 350 नैनोमीटर के मध्य होता है। और जो ओजोन परत है वो अल्ट्रावायलेट ए किरणों को पूर्णतः हानि देता है, और ये अल्ट्रावायलेट जो है ये एजिंग के लिए जिम्मेदार होता है, यानी कि इससे मनुष्य का जो उम्र का जो असर होता है वो दिखता है। और जो वर्णक वगैरह होते हैं मेलेनिन, वो सब इसकी वजह से ही यानी कि इनका निर्माण होता है। और जो दूसरा प्रकार है वो है अल्ट्रावायलेट बी। तो अल्ट्रावायलेट बी की बात करें तो इसका जो तरंग दैर्ध्य है वो 350 से 270 नैनोमीटर के मध्य होता है, और इसे ओजोन परत आंशिक रूप से नीचे आने देता है, और इससे स्किन कैंसर और कैटरैक्ट जैसी समस्या उत्पन्न होती है अल्ट्रावायलेट बी से। और ये जो अल्ट्रावायलेट सी होता है, जिसे कि ओजोन परत बिल्कुल भी नहीं आने देता, इसका तरंग दैर्ध्य 270 से 100 नैनोमीटर के मध्य होता है। और इससे मुख्यतः क्या है कि टिश्यू डैमेज हो जाता है, तो जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है अल्ट्रावायलेट सी से। तो इसके लिए ओजोन परत का होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये हो गया पराबैंगनी किरणों के बारे में। अब थोड़ी सी हम बात कर लीजिए जो ओजोन परत है या ओजोन, जिस ये जो कि एक गैस है, और इसकी परत जो है समताप मंडल में 15 से 50 किलोमीटर के मध्य के विस्तार में पाया जाता है। और ये इसका जो मुख्य कार्य है पराबैंगनी किरणों को नीचे आने से रोकना। और ये जो ओजोन परत है असल में ओजोन गैस से मिलकर बना है, और ये जो ओजोन गैस है ये प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में मौजूद नहीं होता, बल्कि वायुमंडल में जो मौजूद ऑक्सीजन होता है उस पर सूर्य की प्रकाश के कारण जब प्रकाश पड़ती है तो उसकी वजह से ओजोन का निर्माण होता है। इसके अलावा जब बिजली कड़कती है या वज्रपात होता है तो उससे भी ओजोन का निर्माण होता है। और अगर हम बात करें कि जो ओजोन की परत है जिसको नुकसान पहुंचाने वाले कुछ गैस हैं, जिनमें सीएफसी शामिल है, ब्रोमीन शामिल है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मेथेन है, ये सभी शामिल हैं। और ये जो सीएफसी होते हैं यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली ओजोन की परत को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि इससे क्लोरीन गैस अलग से निकलकर ओजोन से क्रिया करके बहुत ज़्यादा ओजोन को क्षति पहुंचाता है ऑक्सीजन में परिवर्तित करके। और एक चीज़ और यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात है वो ये कि जो उत्सर्जन होता है जो ग्रीन हाउस गैसों का, या कि जो ऐसे जो कि ओजोन की परत को क्षति पहुंचाते हैं गैस, उन गैसों का उत्सर्जन जो है सबसे अधिक उत्तरी गोलार्ध के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता है। लेकिन जो ओजोन की परत है उसको सबसे अधिक नुकसान अंटार्कटिका क्षेत्र में होता है। और बात कर लें कि अगर ये जो ओजोन परत जब नष्ट होता है तो इनसे क्या दुष्प्रभाव हमको पड़ता है, तो पहला यह है कि कैंसर, त्वचा कैंसर होता है। दूसरा मोतियाबिंद इससे होता है और आनुवांशिक पदार्थ को क्षति पहुंचता है। इसके अलावा प्रतिरक्षा तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो निम्न हो जाती है ओजोन परत के नष्ट होने के कारण। और ओजोन परत के संरक्षण के लिए 2 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं, जिससे पहला है वियना सम्मेलन, जिसे कि वर्ष 1985 में संपन्न हुआ था ये। और दूसरा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि 1987 में हुआ ये। और ये सबसे ज़्यादा सफल प्रोटोकॉल माना जाता है ओजोन परत के संरक्षण को लेकर। और
और हम बात कर लें अगर कि ये प्रोटोकॉल और सम्मेलन की, तो एक्चुअली जो प्रोटोकॉल होता है तो एक प्रकार का समझौता होता है जिसको राजनयिक वार्ताकार तैयार करते हैं, और ये बाद में अंतिम सम्मेलन में संधि के रूप में तैयार किया जाता है। और ये जो भी प्रोटोकॉल में हिस्सा लेते हैं देश, उन पर ये बाध्यकारी होता है। जबकि कन्वेंशन या सम्मेलन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे देशों के जो प्रतिनिधि होते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक के रूप में बैठते हैं और किसी भी नियम को या कुछ भी ऐसा चीज़ जिसको लाने के लिए आपस में बात करते हैं और इस पर सहमति करते हैं कि हमको ये चीज़ करना है या नहीं करना है। तो ये जो कन्वेंशन या सम्मेलन होता है, इसमें जो भी घोषणा किए जाते हैं वो बाध्य नहीं होते। यही सामान्य अंतर है प्रोटोकॉल और कन्वेंशन में। तो मेनली हम बात कर रहे थे ओजोन परत और पराबैंगनी विकिरणों के बारे में। तो ये था संक्षिप्त जानकारी ओजोन परत और पराबैंगनी किरणों को लेकर।